अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोइन ख़ान हेयर। आप सबको एक बार फिर से मेरे चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर मींस कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात की थी। नर्वस कोऑर्डिनेशन था और केमिकल कोऑर्डिनेशन था। आज हम कोऑर्डिनेशन को आगे प्रोसीड करेंगे, स्टिमुलस से स्टार्ट लेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो हम कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन कर रहे थे और केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन की जब हम बात कर रहे थे तो हम एक चीज़ पढ़ रहे थे कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। हमारे ऑर्गन काम करते हैं, ऑर्गन्स हैज़ अ टीम काम करते हैं। हमारी बॉडी जो कि होम्योस्टेसिस से गुज़रता है, लेकिन इसमें चेंजेस आते रहते हैं। उन चेंजेस को कंट्रोल कौन करता है, उन चेंजेस को जवाब कौन देता है? वो ब्रेन देता है एंड स्पाइनल कॉर्ड देता है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस आते रहते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, हम सोते हैं, हम कोई चीज़ सूंघते हैं, स्मेल महसूस करते हैं, टेस्ट महसूस करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, आंखों से कोई चीज़ देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। और ये कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं, आज हम इस हवाले से बात करेंगे और चेंजेस किस तरह से हमारी बॉडी में आते रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टिमुलस से। इसी तरह से हम आगे जाएंगे और पूरी चीज़ें यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ये सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आप सबको इनकी डेफिनेशन के हवाले से भी मालूमात हो और वैसे भी बेसिकली या कंसेप्ट से आप भी इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम स्टिमुलस की बात करेंगे कि स्टिमुलस क्या है। द स्टिमुलस इज़ एनीथिंग दैट काज एक्टिविटी और चेंज, जो हमारी बॉडी में एक्टिविटी पैदा करता है या हमारे बॉडी में चेंजेस पैदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फील कोल्ड, आपको सर्दी लगती है। हीट, आपको गर्मी लगती है। पेन, आपको दर्द महसूस होता है। ठीक है, फील कोल्ड, हीट, पेन। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 एग्जांपल से आपको समझाया है। फील कोल्ड मैं इसकी बात करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सर्दी लगती है, ठीक है। अब ये जो आपको सर्दी लगती है ये आपके बॉडी में चेंजेस पैदा करते हैं। पहले आप नॉर्मल पोजीशन में थे, जब आप बाहर गए सर्दी में, आप बाहर रूम से निकले तो आपको ठंड लग रहा है, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आ गए। पहले एक हालत में था, फिर दूसरे हालत में आ गए। पहले आपको नॉर्मल मतलब ना गर्मी लग रही थी ज़्यादा, ना सर्दी लग रही थी। अब बाहर आप चले गए तो आपको अभी सर्दी लग रहा है। तो एक चेंजेस आपके, एक एक्टिविटी पैदा हुई, एक चेंजेस आपकी बॉडी में पैदा हुए। गर्मी की भी हीट, आप फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी है, आप जाके रूम में चले गए, हीटर के पास बैठ गए तो आपको गर्मी लगी, तो एक कोल्ड से गर्मी की हालत में आपकी बॉडी आ गई, तो ये एक चेंज है। पेन, कभी कभार आप गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं, आप नुकीली चीज़ पे हाथ रखते हैं, कील पे हाथ रखते हैं, चर्री पे हाथ रखते हैं, तो आपको दर्द महसूस होता है। ठीक है, अब नॉर्मल पोजीशन में मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। जब मैं गर्म सरफेस पे अचानक हाथ रखता हूँ तो मुझे दर्द महसूस होता है। तो ये एक चेंज हमारे बॉडी में पैदा होगी, इसको बोलते हैं स्टिमुलस। दूसरा क्या है? रिसेप्टर। दीज आर स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे बॉडी में, स्पेशलाइज टू डिटेक्ट चेंजेस, महसूस करते हैं उस चेंज को इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में बी अ सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, आइज फॉर साइट, नोज फॉर स्मेल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली समझाता हूँ। रिसेप्टर, स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर आता है। रिसेप्टर वो चीज़ होती है जो हमारे बॉडी में मौजूद होता है। वो सेल भी हो सकता है, एक सेल भी हो सकता है। अब सेल हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है, पूरी बॉडी में मौजूद है। जहाँ पे भी हमारी बॉडी एंड होती है, यहाँ पे भी आप देख रहे होते हो, तो आपकी बॉडी में हर जगह सेल्स मौजूद है। तो बहुत सारे सेल्स मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन्स बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप हर सरफेस पे जहाँ पे सेल्स मौजूद है वो भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, टिश्यूज़ भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, और ऑर्गन भी
रिसेप्टर्स हो सकते हैं और वो रिसेप्टर उसका काम क्या होता है, उस चेंज को डिटेक्ट करता है जो चेंज आपको सर्दी की वजह से फील हुआ था, गर्मी की वजह से फील हुआ था, या दर्द पेन की वजह से आपको फील हुआ था। उस दर्द को, उस गर्मी को, उस सर्दी को, उस चेंज को कौन डिटेक्ट करता है? रिसेप्टर करता है कि हाँ अभी चेंजेस आ गई हैं, तो हम महसूस करते हैं। स्टिमुलस एक सोर्स होता है, एक जरिया होता है चेंज पैदा करने का, और उस चेंज को उस स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करता है, कौन महसूस करता है? रिसेप्टर्स महसूस करता है। अब मेरे हाथ में रिसेप्टर्स हैं, मैं गर्म चीज़ पे हाथ रखता हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी में चेंजेस आ गए स्टिमुलस की वजह से, गर्मी की वजह से। डिटेक्ट किसने किया? रिसेप्टर ने किया। पेन किसने डिटेक्ट किया, महसूस किया? जो हमें दर्द महसूस होता है, वो रिसेप्टर यहाँ पे हमारी बॉडी में मौजूद होता है, वो डिटेक्ट करता है, महसूस करता है, फील करते हैं। अच्छा, वो इंटरनल और एक्सटर्नल से क्या मुराद है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल से क्या मुराद? अब इंटरनली, मैं इंटरनली की बात करूँ, बॉडी के अंदर किस तरह से चेंजेस आते हैं। वो फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो उसके मुकाबले में इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, और वो हार्मोन कौन निकालता है? एक ग्लैंड निकालता है। जब बॉडी में ग्लूकोज कम नहीं होता तब तक ग्लैंड्स क्या करते हैं? इंसुलिन नहीं निकालता। तो जब ग्लूकोज कम होता है तो एक मैसेज जाता है रिसेप्टर्स को, मतलब एक ग्लैंड को, तो वो महसूस करता है कि यार खून में ब्लड ग्लूकोज कम है, तो मैंने हार्मोन निकालने हैं इंसुलिन की शक्ल में। तो इंसुलिन क्या करता है जाके, ये भी एक स्टिमुलस है, जो हार्मोन्स जो ग्लूकोज का लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है, ये भी एक चेंज है, ये एक स्टिमुलस है ग्लैंड्स के लिए। दूसरा है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल क्या होता है? इन्वायरमेंट में सर्दी है, मुझे सर्दी लगती है, गर्मी है, मुझे गर्मी लगती है, और या कोई चीज़ पे मैं हाथ रखता हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये एक्सटर्नल है, बाहर के इन्वायरमेंट में। इंटरनली मीन्स हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, एंड आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट आप देख रहे हो, बाहर से जो आपको कोई आपको मारता है तो आपको दर्द महसूस होता है, तो बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ये भी एक चेंज है हमारी बॉडी में। रिसेप्टर्स ही डिटेक्ट करता है दर्द को, गर्मी को, सर्दी को। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है आइज फॉर साइट, हमारे आंखें भी रिसेप्टर्स है। अब मैं क्या महसूस करता हूँ, क्या देखता हूँ? मैं देख सकता हूँ, ये मेरे आंखें रिसेप्टर है, और जो मैं देखता हूँ ये स्टिमुलस है। अगर मैं कोई खौफनाक चीज़ देखता हूँ तो मेरे आंखें हैं वो बंद होते हैं कि मैं उस चीज़ को ना देखूँ, क्योंकि वो खौफनाक चीज़ होती हैं, आपको डर लगता है, और रिसेप्टर के बाद जो फैसला होता है आपके दिमाग में कि आंखें बंद करो, वो भी आगे पढ़ेंगे। और कान है, शोर ज़्यादा है, कान से आप सुनते हैं, कानों से आप सुनते हैं। अब किसी बड़े आवाज़ को, या ऐसे खौफनाक आवाज़ होता है या अब शोर होता है, तो आप अपने कानों को बंद करते हैं, तो ये एक रिसेप्टर है जो स्टिमुलस को गेन कर रहा है, ले रहा है, और रिसीव कर रहा है, फील कर रहा है कि मैंने अब सॉन्ग को या गाने को मैंने पूरा सुनना है, क्योंकि वो हमारे कानों को सही लग रहा होता है। और जो शोर होता है फिर हम अपने कान बंद करते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर्स हैं, ताकि हम वो चीज़ ज़्यादा महसूस ना करें। नोज़ है, हम इसे स्मेल करते हैं, बदबू को हम कहते हैं कि यार आंखें बंद करो, बदबू है। और अगर हम खुशबू को सूंघ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार कितनी अच्छी खुशबू है। तो ये रिसेप्टर है, उस स्टिमुलस को गेन कर रहा है, फील कर रहा है। स्टिमुलस जो चेंजेस ला रहे हैं हमारी बॉडी में, वो रिसीव कौन करता है? हमारे रिसेप्टर्स पूरी बॉडी में इसको क्या करते हैं? रिसीव कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। रिसेप्टर्स तो हो गया, स्टिमुलस हो गया, रिसेप्टर हो गया। अब कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर से मुराद है कि वो सेंटर है जो पूरी बॉडी के पैगामात को या मैसेजेस को कंट्रोल कर रहा होता है। किस तरह से कंट्रोल करता है? स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। स्टिमुलस है एक आग, फॉर एग्जांपल एक आग है, एक आग है। मैंने अचानक से इस पे हाथ रखा, मैंने अचानक से इस पे, मैं कंट्रोल कोऑर्डिनेटर को मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, और स्टिमुलस और रिसेप्टर फिर से इसमें आएंगे। मैंने अचानक इस पे हाथ रखा आग पे, अचानक से,
तो स्टिमुलस क्या हुआ, हमारे बॉडी में चेंजेस आ गए, मेरा हाथ गर्म हुआ तो मेरे बॉडी में चेंजेस आ गए। अब जब मैंने हाथ रखा तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई, तो उसको डिटेक्ट किसने किया? रिसेप्टर्स ने। मेरे हाथ में रिसेप्टर्स मौजूद है सेल की शक्ल में, टिश्यूज़ की शक्ल में। उसने उस गर्मी को या उस जो बहुत ज़्यादा हीट है उसको डिटेक्ट किया रिसेप्टर ने कि अभी आपने आग पे हाथ रखा है। स्टिमुलस की वजह से रिसेप्टर ने क्या किया, उस चेंज को एक्सेप्ट किया। अब रिसेप्टर के बाद ये जो आपको दर्द महसूस हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस हुआ है, अब रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि एक मैसेज भेजेगा किस चीज़, कहाँ पे? कोऑर्डिनेटर्स को। स्टिमुलस ने महसूस किया, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया उस चीज़ को, और रिसेप्टर के बाद मैसेज गया कहाँ पे? कोऑर्डिनेटर। अब मेरे हाथ से मैसेज गया न्यूरॉन्स के ज़रिए, स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं या ब्रेन तक जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वो जगह होती है हमारे बॉडी में जो पैगामात को पूरी बॉडी से रिसीव कर रहे होते हैं। हाथ रखा आग पे, मुझे महसूस हुआ कि आग लगी है। अब रिसेप्टर्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जो हमारे हाथ में रिसेप्टर्स मौजूद है उसने मैसेज भेजा स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड से फिर जाएगा ब्रेन को, तो जो मैसेज रिसीव करता है रिसेप्टर्स की तरफ से उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स, क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम है, वो डिसाइड करेगा कि अब आपने क्या करना है। बात समझ नहीं आई? आग पे हाथ रखा, अब ये जो आग है ये स्टिमुलस है। अब मेरे हाथ में रिसेप्टर्स मौजूद हैं, उसने उस आग के शोले को या दर्द को महसूस किया। अब रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा हाथ के ज़रिए, अगर आपने पाँव रखा है तो पाँव में आएगा मैसेज, अगर आपकी बॉडी के और पार्ट आग के साथ है या किसी दर्द जो फेनफुल चीज़ है उसके साथ अटैच है तो वहाँ से मैसेज आएगा। कहाँ आएगा? स्पाइनल कॉर्ड आएगा या ब्रेन की तरफ आएगा। तो अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कोऑर्डिनेटर है, कंट्रोल सिस्टम है कि वो क्या जवाब देता है, क्या वो देता है। अब अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, केमिकल कोऑर्डिनेशन में तो हार्मोन काम करते हैं, वो फिर इंटरनली होता है। फिर अगर कोई बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, किडनी में, लीवर में, उसको किसी चीज़ हार्मोन्स की ज़रूरत हो तो ग्लैंड को स्टिमुलस मिलता है उसी ऑर्गन से, तो वो ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, और हार्मोन के ज़रिए वो इंटरनली बॉडी के अंदर वो काम हो जाता है। अब ये एक्सटर्नल हो रहा है, एक्सटर्नल कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब मैसेज स्टिमुलस मिला, रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा कोऑर्डिनेटर को, इसी तरह से मैसेज यहाँ तक आ गया। अब ये इफेक्टर है और रिस्पॉन्स रहते हैं। अब रिस्पॉन्स इफेक्टर में क्या होता है और रिस्पॉन्स में क्या होता है? दीज आर पार्ट ऑफ बॉडी मसल्स और ग्लैंड्स दिस रिसीव्स मैसेजेस। ब्रेन के पास मैसेज गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया, मतलब कि कोऑर्डिनेटर के पास मैसेज आया, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास मैसेज आ गया। अब जब वो डिसाइड करता है कि अब अभी हाथ अभी तक आग में है या वो चीज़ जो आपको दर्द दे रहा है उसी चीज़ पे आपका हाथ अभी तक लगा हुआ है, तो वापस मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब ब्रेन से मैसेज आता है वापस इफेक्टर मतलब मसल्स की तरफ मैसेज जाता है। मसल्स को वापस पैगाम देता है कि आप कंट्रैक्ट हो जाओ या रिलैक्स हो जाओ। अब मैं जो हाथ मैंने यहाँ पे रखा है, जब मैं हाथ ऊपर करूँगा तो मेरे मसल कंट्रैक्ट हो गए या रिलैक्स होंगे। जब रिलैक्स होंगे मेरा हाथ सीधा है, जब कंट्रैक्ट होंगे मेरा हाथ ऊपर आएगा। तो ब्रेन से मैसेज आएगा मसल्स की तरफ कि कंट्रैक्ट हो जाओ, मैं मसल्स को कंट्रैक्ट करूँगा, मेरा हाथ ऊपर आएगा और उस आग पे जो मेरा आग रखा था या लगा हुआ था किसी चीज़ से, तो वो मेरा हाथ मसल्स कंट्रैक्ट की वजह से, कंट्रक्शन की वजह से वापस ऊपर आएगा और मैं उस चीज़ से बच जाऊँगा। पहले आग पे हाथ रखा था, अचानक से स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस किसने डिटेक्ट किया? रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने जवाब दिया वापस कंट्रैक्ट करके जल्दी से मसल्स को मैसेज दिया कि जल्दी से कंट्रैक्ट हो जाओ। जब वो कंट्रैक्ट हुआ मेरा हाथ ऊपर आया और उसी कंट्रैक्शन की वजह से मेरा हाथ बच गया और मैं सही हो जाऊँगा। अब रिस्पॉन्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ सेंटेंस। अब रिस्पॉन्स ये रिस्पॉन्स है, जब मैंने हाथ वापस उठा लिया ये रिस्पॉन्स है। मैंने हाथ रखा था उसके जवाब में मैंने वापस हाथ उठा दिया। स्टिमुलस आग था,
रिसेप्टर्स महसूस किया उस स्टिमुलस को कि आग पे हाथ रखिए, रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कार्ड और ब्रेन है वो डिसाइड करेगा कि स्टिमुलस के रिस्पांस में क्या देना है। अब स्टिमुलस पे तो अब आग पे तो मैंने हाथ रखा हुआ है, तो मैंने किस तरह से अब कोऑर्डिनेटर क्या करेगा कि वो जवाब देगा कि स्टिमुलस को क्या रिस्पांस देना है। वो किस चीज़ को मैसेज भेजेगा, मैसेज आ रहा है, मैसेज इफेक्टर को भेजेगा। इफेक्टर्स हमारे सेल्स, बॉडी के टिश्यूज़ हैं या मसल्स हैं, तो मसल्स को जब जवाब मिलेगा तो मसल्स को क्या करेगा, सोचेगा कि यार ब्रेन ने मुझे मैसेज भेजा है कि आप कंट्रैक्ट हो जाओ। मैंने हाथ इस तरह से था, जब मैंने कंट्रैक्ट किया मसल्स को, मेरा हाथ ऊपर आ गया, आग दूर हुआ और मेरा हाथ भी दूर हुआ, तो मेरा हाथ बच गया। अब इफेक्टर्स ये जो रिस्पॉन्स है, अब पहले हाथ रखा था, जब हाथ ऊपर हुआ ये रिस्पॉन्स है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। कोई कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है तो स्टिमुलस कुत्ता है, आपके रिसेप्टर्स जाग गए, मैसेज भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने मसल्स को जवाब दिया कि भागो। जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो हम भागते हैं, और ये भागना जो होता है ये रिस्पॉन्स होता है कुत्ते को। अब कुत्ता स्टिमुलस है। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। आप किसी को मार रहे हो या लड़ाई कर रहे हो, कोई आपको मारता है और वो आप पे जोरावर है और वो आप पे मतलब भारी है कि आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो रिसेप्टर्स महसूस करते हैं कि कोई मतलब कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलस को मतलब कि फील करता है, वो आपको मारता है, तो मैसेज देता है आपके ब्रेन को। अब ब्रेन डिसाइड करेगा, आपकी मसल्स को मैसेज भेजेगा कि आप भारी हो सकते हो। अगर आप भारी नहीं हो सकते उस लड़के पे, उस दुश्मन पे, तो ब्रेन डिसाइड करेगा कि मसल कंट्रैक्ट करो और भागो। अब मसल कंट्रैक्शन कौन करता है? ब्रेन करता है। अब हम फिर भागते हैं, और ये भागना क्या होता है, उस दुश्मन के खिलाफ एक रिस्पॉन्स होता है। दुश्मन एक स्टिमुलस है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में इसी तरह से होता है। स्टिमुलस होगा तो रिसेप्टर महसूस करेगा, रिसेप्टर मैसेज भेजेगा कोऑर्डिनेटर को, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, वो डिसाइड करेगा, इफेक्टर को मैसेज भेजेगा कि भागो या रुको या हाथ उठाओ या पाँव उठाओ। ये सारा इफेक्टर करता है। इफेक्टर के बाद फिर रिस्पॉन्स, वही चीज़ रिस्पॉन्स होता है जो आप मोमेंट कर लेते हो, आप हाथ उठा लेते हो, भाग देते हो। ये सारी चीज़ें आज के हमारे कंपोनेंट्स आप कोऑर्डिनेशन के हवाले से था। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नर्व्स किस तरह से काम करते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।